हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और उसमें प्रयोग किए गए शब्दों के मीनिंग्स को समझते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है राजनाथ किन के लिए प्रयोग हुआ है? राजनाथ सिंह के लिए। इनोग्रेट, वह क्या करते हैं? इनोग्रेट करते हैं। इनोग्रेट करने का क्या अर्थ होता है? उद्घाटन करना, तो वह उद्घाटन करते हैं। 90 BRO को, BRO क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सीमा सड़क संगठन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, जो बुनियादी ढांचे का प्रोजेक्ट है, परियोजना है, उसको कहाँ? इन जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में। तो राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं देश के, उन्होंने इनोग्रेट किया, उद्घाटन किया 90 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं उसको जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। न्यू दिल्ली, continuing the ongoing efforts to reduce the huge border infrastructure differential with China। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जारी रखना, तो जारी रखते हुए किसको? द ऑनगोइंग एफर्ट्स। ऑनगोइंग एफर्ट का मतलब क्या? चल रहे प्रयास। तो चल रहे प्रयास को जारी रखते हुए कौन से प्रयास है? टू रिड्यूस, कम करने का प्रयास है। द ह्यूज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंशियल, तो ह्यूज बहुत बड़ा क्या है? बॉर्डर, सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर में, बुनियादी ढांचे में जो डिफरेंस है, अंतर है, विथ चाइना, किसके साथ? चाइना के साथ, उसको कम करने के प्रयास में। एज मैनी एज 90 प्रोजेक्ट, कितना प्रोजेक्ट है? 90 प्रोजेक्ट है, 90 परियोजनाएं हैं जिसमें शामिल हैं। आगे एज मैनी एज का प्रयोग यहाँ पर किस लिए किया गया? इसका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नहीं है, यह जो 90 नंबर है, संख्या है, उसको इन्हेंस करता है, बताता है कि इतना बड़ा क्वांटिटी है। तो 90 प्रोजेक्ट को क्या किया गया है? आगे देखते हैं क्या किया गया है। उसको इनोग्रेट किया गया है, फॉर्मली इनोग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन ट्यूसडे। मंगलवार को डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने क्या किया है? फॉर्मली, औपचारिक रूप से उसको इनोग्रेट किया है। अब इसके अंदर क्या है कि जो 90 प्रोजेक्ट हैं, इंक्लूडिंग, उसमें शामिल है द क्रूशियल का मतलब क्या होता है? अहम, महत्वपूर्ण। नेचिपू टनल, नेपच्यू का जो सुरंग है, ऑन द रोड टू तवांग, तो तवांग के लिए सड़क पर जो नेपच्यू का सुरंग है वह शामिल है उसमें, जो उद्घाटन हुआ है। कहाँ? इन अरुणाचल प्रदेश में। टू रिवैम्प्ड का मतलब क्या है? फिर से निर्माण करना, पुनर्निर्मित करना, उसको दुरुस्त करना। एयरफील्ड्स, कितना? 2 एयरफील्ड्स है निर्माण किया, पुनर्निर्मित किया हुआ इन वेस्ट बंगाल में। 2 हेलीपैड्स है, 2 हेलीपैड्स है। 22 रोड्स और 22 सड़कें हैं, एंड 63 ब्रिज और 63 ब्रिज हैं। इन सभी को क्या किया गया? वर फॉर्मली इनोग्रेटेड, उसको औपचारिक रूप से इनोग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन ट्यूसडे। मंगलवार को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा 90 प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया गया। चलिए अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द फाउंडेशन स्टोन फॉर द अपग्रेड ऑफ द क्रिटिकल न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड barely 50 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख। फाउंडेशन स्टोन का क्या अर्थ होता है? आधारशिला। तो आधारशिला को क्या किया गया? किसके लिए? फॉर द अपग्रेड के लिए। अपग्रेड करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रेज करना टू ए हाई स्टैंडर्ड, इम्प्रूवमेंट लाना, उसमें उन्नयन करना। तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हाई स्टैंडर्ड में लाने के लिए, ऑफ द क्रिटिकल मतलब है महत्वपूर्ण, अहम। न्योमा का जो एडवांस, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड है, जहाँ पर लैंड करता होगा। बैरली, वह मुश्किल से, बैरली का क्या अर्थ है? मुश्किल से 50 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसका क्या अर्थ है? वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा से बैरली 50 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है। विच विल इंश्योर, जो क्या करेगा? अब ये जो न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, वह क्या करेगा? विच विल, जो विल इंश्योर, वह इंश्योर करेगा। इंश्योर करने का मतलब क्या है? सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करेगा कि इट कैन, कि वह कर सकता है। आल्सो हैंडल करने का मतलब क्या? संभालना। तो वह संभाल भी सकता है। द फाइटर जेट ऑपरेशन, जो फाइटर जेट ऑपरेशन है, दैट मीन्स लड़ाकू जेट संचालन है, उसको संभाल सके। वाज आल्सो वर्चुअली लेड बाई सिंह,
उसको भी वर्चुअली, वर्चुअली का मतलब क्या होता है, आभासी रूप से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है, वस्तुतः लेड बाई, ले का मतलब क्या था, रखना, ले का सेकंड फॉर्म है लेड, तो उसको भी रखा गया किसके द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा रखा गया। एट द सेरेमनी, सेरेमनी मतलब है समारोह, तो समारोह में रखा गया है। टू इनोग्रेट, जो इनोग्रेशन हुआ, इनोग्रेट करने के लिए द 423 मीटर देवाक ब्रिज, देवाक ब्रिज जो 423 मीटर का है, उसको, उसके इनोग्रेशन के समारोह में इसको वर्चुअली रखा गया। फाउंडेशन स्टोन को किनके द्वारा रखा गया, ये जो फाउंडेशन स्टोन है फॉर किसके लिए, अपग्रेड द क्रिटिकल नोयोमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, उसके लिए फाउंडेशन स्टोन राजनाथ सिंह ने रखा वर्चुअली। सेरेमनी में, समारोह में, किसके सेरेमनी, टू इनोग्रेट, इनोग्रेट करने के लिए जो समारोह था 423 मीटर देवाक ब्रिज का, देवाक के पुल का, बिल्ट बाय, जिसको बनाया गया, बिल्ट का सेकंड फॉर्म है, बिल्ट बाय किसके द्वारा बनाया गया है, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सीमा सड़क संगठन है, BRO, उनके द्वारा बनाया गया। कहाँ बनाया गया है, जम्मू में बनाया गया है। द ₹230 करोड़ अपग्रेड, कितना, 230 करोड़ जो अपग्रेड है, अपग्रेड का मतलब इम्प्रूवमेंट है, उसको किस चीज़ को रेज करना, हाई स्टैंडर्ड तक वर्क, तो अपग्रेड वर्क के लिए जो 230 करोड़ रुपीज़ है एट द नायोमा ALG, नायोमा का जो ALG है लोकेटेड, वह स्थित है एट एन एल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, सीधी ऊंचाई, हाइट पर, तो वहाँ हाइट पर, कितने हाइट पर, ओवर, ओवर मतलब क्या है, मोर देन 13,400 फीट, तो 13,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये जो नायोमा ALG है वह। अब उसके अपग्रेड में कितना खर्च हो रहा है, ₹230 करोड़ अपग्रेड वर्क, इसमें जो अपग्रेड वर्क है, विच इंक्लूड, अब इसमें शामिल है, क्या शामिल है, एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है, विस्तार करना, एंड स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग करने का क्या मतलब होता है, मजबूत करना। द एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप, जो एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप है, मतलब जो मौजूदा एयर स्ट्रिप का मतलब क्या, हवाई पट्टियाँ हैं, उसको क्या करना है, अपग्रेड करना है, इनटू 2.7 किलोमीटर रिजिड पेवमेंट। रिजिड का क्या मतलब होता है, रिजिड का अर्थ होता है ना बेंड होने वाला, मजबूत, दृढ़, जो झुके नहीं, दबे नहीं, तो उसे उस तरह के पेवमेंट को, पेवमेंट का मतलब क्या, पत्थर का फर्श, रास्ता, तो रास्ता है, तो रिजिड पेवमेंट को बनाना है। रनवे फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, ऑल काइंड ऑफ मतलब हर तरह का, तो हर तरह के, हर प्रकार, सभी प्रकार के फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के लिए। फॉर डिफेंसिव, डिफेंसिव का मतलब है रक्षात्मक, एज वेल एज, साथ ही ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब है आक्रामक ऑपरेशन, तो आक्रामक संचालन के लिए। विल बी कंप्लीटेड, अब इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, कंप्लीट का मतलब पूरा करना, तो उसको पूरा कर लिया जाएगा अराउंड मिड 2025, मध्य में, किसके मध्य में, जो 2025 के मध्य तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। एज वाज रिपोर्टेड बाय TOI इन फरवरी, जैसा कि, एज का मतलब क्या, जैसा कि वाज रिपोर्टेड, इसको रिपोर्ट किया गया था, बताया गया था, किसके द्वारा, TOI के द्वारा, इन फरवरी में। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। द ₹230 करोड़ अपग्रेड वर्क, जो 230 करोड़ का जो अपग्रेड वर्क है, उन्नयन का जो कार्य है, कहाँ पर है, एट द नायोमा ALG, नायोमा ALG में। अब वह लोकेटेड है, स्थित है, कितनी ऊंचाई पर, अल्टीट्यूड पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है, ओवर कितनी ज़्यादा ऊंचाई है, तो 13,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। विच इंक्लूड, अब इसमें शामिल है, जो नायोमा का ALG है, वहाँ जो काम है अपग्रेडेशन का, उसमें क्या शामिल है, एक्सटेंडिंग, विस्तार का काम है, स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करने का काम है। द एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप, जो एग्जिस्टिंग हवाई पट्टियाँ हैं, मौजूदा हवाई पट्टियाँ हैं, इंटू 2.7 किलोमीटर रिजिड पेवमेंट में, उसको कैसे करना है, 2.7 किलोमीटर का रिजिड पेवमेंट बनाना है, मतलब मजबूत फॉर्म बनाना है, जो कि दबे नहीं। रनवे, उसको रनवे बनाना है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ, सभी प्रकार के जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए। अब उसमें क्या होगा, रक्षात्मक होगा, डिफेंसिव होगा, एज वेल एज, साथ ही जो ऑफेंसिव ऑपरेशन है, मतलब आक्रामक संचालन होगा। अब इसको कंप्लीट कर लिया जाना है, ये जो 230 करोड़ का प्रोजेक्ट है, द ₹230 करोड़ अपग्रेड वर्क एट नायोमा ALG विल बी कंप्लीटेड, इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा अराउंड मिड 2025, लगभग 2025 के मध्य तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसको बताया था किसने, फरवरी में TOI ने बताया था, दैट मीन्स टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया था, ऐसा कहना है। नायोमा विल बी डेवलप्ड,
न्योमा को क्या किया जाएगा, विल बी डेवलप्ड, उसको डेवलप किया जाएगा। डेवलप करने का क्या मतलब है, विकास करना, तो उसको विकसित किया जाएगा। एज मतलब है के रूप में, किस तरह के रूप में, स्टेजिंग ग्राउंड। स्टेजिंग ग्राउंड का क्या मतलब, मंचन स्थल। तो मंचन स्थल का क्या मतलब है, जहाँ क्या मतलब क्या अर्थ होता है, जहाँ पर योजना बनाई जाती है। तो न्योमा को कैसे डेवलप किया जाएगा, किस तरह से विकसित किया जाएगा, स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाएगा, मंचन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। किन के लिए, फॉर ट्रूप्स। ट्रूप्स मतलब क्या होता है, सैनिक, तो सैनिकों के लिए। फर्दर देखते हैं आगे क्या है, डिप्लॉयड। अब ऐसे सैनिकों के लिए डेवलप किया जाएगा, सैन्य के लिए जो डिप्लॉयड हैं। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है, तैनात। तो जो तैनात हैं, कहाँ तैनात हैं, एट फॉरवर्ड पोस्ट। फॉरवर्ड मतलब अग्रिम, जो अग्रिम चौकियाँ होती हैं। फॉरवर्ड पोस्ट का मतलब क्या, अग्रिम चौकियों पर जो तैनात हैं उनके लिए डेवलप किया जाएगा एज ए स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में। न्योमा को विकसित किया जाना है कहाँ, इन लद्दाख में। इट विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट एयरफील्ड। अब यह क्या होगा, हाईएस्ट एयरफील्ड होगा। तो जो हाईएस्ट एयरफील्ड का मतलब क्या है, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचाई वाला। तो सबसे ऊंचाई वाला एयरफील्ड होगा, एयर क्षेत्र, हवाई क्षेत्र होगा इन द वर्ल्ड। तो इट विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट फील्ड, जो सबसे ऊंचा एयरफील्ड है उनमें से एक होगा इन द वर्ल्ड। कहाँ, विश्व में। तो विश्व में जो सबसे ऊंचा एयरफील्ड है, हवाई क्षेत्र हैं, उनमें से एक होगा ये जो लद्दाख का न्योमा है वह। विच विल बी गेम चेंजर, वह क्या होगा, गेम चेंजर होगा। गेम चेंजर का मतलब क्या होता है, गेम चेंजर का मतलब होता है रिवॉल्यूशनरी, प्रतिमान परिवर्तन, बिग एंड इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन। तो इस तरह से यह क्या होना है, विच विल बी अ गेम चेंजर फॉर आवर आर्म्ड फोर्स। जो हमारे आर्म्ड फोर्स हैं उनके लिए यह एक रिवॉल्यूशनरी होगा, प्रतिमान परिवर्तन और बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। किसके लिए, आर्म्ड फोर्स मतलब सशस्त्र जो बल हैं उनके लिए। सिंह सेठ, सिंह ने कहा, सिंह राजनाथ सिंह जी के लिए प्रयोग हुआ है। द थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब क्या होता है, जोड़। तो ये जो जोड़ है ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किसके लिए, जो बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, इस टेकिंग प्लेस, वह क्या हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, इज के साथ आईएनजी लगा हुआ, भर में आईएनजी। टेकिंग प्लेस, टेकिंग प्लेस का मतलब क्या होता है, टेक प्लेस का मतलब घटित होना या होना, तो वह हो रहा है। अमित, अमित का मतलब होता है बीच में। द कंटिन्यूइंग मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, किसके बीच में हो रहा है, जो अमित का मतलब है बीच में। तो ये जो थ्रस्ट है, जोड़ है, किसका, जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बॉर्डर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, इज टेकिंग प्लेस, वह हो रहा है बीच में। अमित, अमित मतलब बीच में, किसके बीच में, कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग मतलब जो जारी है। मिलिट्री, मिलिट्री का मतलब होता है सैन्य। कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या है, संघर्ष, टकराव। तो विथ चाइना, किसके साथ टकराव हो रहा है, चाइना के साथ। तो चाइना के साथ जो सैन्य टकराव जारी है, उस बीच में डेवलपमेंट का काम भी जोरों पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर। इन ईस्टर्न लद्दाख, जो पूर्वी लद्दाख है वहाँ पर, विच इज़ इन टू इट्स 4th ईयर नाउ, अब यह क्या है, अपने चौथे साल में है। देखिए 4 ईयर्स नाउ, इसमें 4 साल हो गए हैं, तो चौथे साल पर है। एज अल्सो हाइटन टेंशन, अब इसने क्या किया है, अल्सो हाइटन, इसने हाइटन कर दिया। हाइटन करने का मतलब क्या होता है, बड़ा कर देना। तो बड़ा कर दिया है या बढ़ा दिया है, बढ़ा देना, तो बढ़ा दिया है टेंशन को। टेंशन मतलब है तनाव। ऑल अलोंग द 3488 किलोमीटर लॉन्ग एलएसी, तो एलएसी के पास जो 3488 की सीमा है, वहाँ तक उसको क्या किया, तनाव को बढ़ा दिया है। फर्दर है नेक्स्ट पैरा, द 90 न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये जो 90 नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, बुनियादी ढांचों के जो परियोजनाएं हैं, बिल्ट बाय बीआरओ, उसके किसके द्वारा बनाया गया है, बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज़, कितनी लागत पर, कॉस्ट मतलब है कीमत, लागत तो कितनी कीमत पर बनाई गई है, रुपीज़ 2941 करोड़, इतनी रुपये में बनाई गई है। आर स्प्रेड, अब यह क्या है, स्प्रेड है। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलना। तो फैला हुआ है अक्रॉस 11 स्टेट, 11 राज्यों में, एंड यूटीज़, 11 राज्य एंड यूटी में फैला हुआ है। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, दैट इज़ केंद्र शासित राज्य। इंक्लूडिंग, शामिल है 36 इन अरुणाचल प्रदेश। अब क्या है, जो 90 प्रोजेक्ट है, 36 कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। 26 इन लद्दाख में, 11 इन जम्मू एंड कश्मीर में। दे फॉलो, अब ये फॉलो करने का मतलब है कि एक के बाद दूसरा आना या अनुसरण करना। द कंप्लीशन, जब फॉलो करते हैं कंप्लीशन को, कंप्लीशन मतलब पूरा होने का।
ऑफ 103 प्रोजेक्ट को, परियोजनाओं को वर्थ, अब उसकी कितनी कीमत है, मूल्य कितना है उसका, अराउंड लगभग ₹2900 करोड़ इन 2022, 2022 में उसकी कितनी कीमत थी, कितनी लागत थी, सॉरी नॉट कीमत, वर्थ मीन्स लागत, कितनी लागत है उसकी 2900 करोड़ एंड 102 प्रोजेक्ट, और 102 प्रोजेक्ट जो परियोजनाएं हैं फॉर ओवर वह 2220 ₹2200 करोड़ ओवर, उससे भी ज़्यादा कीमत थी इन 2021 में। तो उसको फॉलो करते हुए ये जो 90 प्रोजेक्ट है उसकी लागत क्या है, कॉस्ट है 2941 करोड़। तो यही हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको कुछ नए वर्ड्स देखने को मिले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।